वो मंजर याद है जब वो विनिस फोगाट रोवे थी बरड़ बरड़ और हमारी चोटी खींची जामे थी बहू बेटियां की। महाभारत के अंदर द्रौपदी के चीररण का ऊपर कितनी बड़ी महाभारत होगी थी, पर हमारा देश चुप रहा, पर बेटी ने फिर भी अपने आप को स्थापित कर दिया। और इब्बे तो वहाँ वहाँ नहीं जीती, अभी तो कोर्ट केस भी जीता जाओगा। यू भरत भूषण है नहीं जो सा यू भीतर भी गोया जाओगा कदा अपना आप में चौधरी हो रहा हो। और मैं तो कहूँ जितने ये बकवास कराए नहीं, जितने भी ये बकवास कराए महिलाओं के खिलाफ बोला, इनका तो साढ़े का सीधी गोली मार देनी चाहिए। क्यों भाई, हम जो बहू बेटियां हैं भारत के अंदर देवी का रूप दिया जावा है महिलाओं को, पर अब तो सरेआम मणिपुर में देखा होगा लगातार कपड़े यहाँ का चीरहरण कराया जाने लग रहा है बेटियां का। इस देश के अंदर अब बेटियों की इज्जत नहीं रही, 5-5, 7-7 साल की बेटियों के साथ रेप करने लग रहे हैं। तो इस देश के अंदर तो बेटियों के मान सम्मान रहा ही को नहीं। जो सब मंत्री है उन्होंने सोचा बेरा नहीं तो कि चौधरी हो गया। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों भाई, जो लगातार जिन बेटियां ने विदेश में जाकर तिरंगे लहराए, जिन बेटियां ने गोल्ड मेडल लिया ने देश का नाम ऊंचा रोशन कराया, वो बेटियां ने बहुत बड़ा आंदोलन कराया। लेकिन कल फिर विनेश फोगाट ने जो मेडल जीता है, जो एक सराहनीय काम कराया, जो हमारे तिरंगा झंडा को विदेशों में लहराया है, तो उस मुद्दे को लेकर डॉक्टर सिक्कम भी एक महिला है और खिलाड़ी महिलाओं के पक्ष में है। लगातार इन्होंने भी आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी। राम राम जी। राम राम जी। सिक्कम जी, विनेश फोगाट ने जो मेडल जीता कल, मतलब उस बेटी ने जो मतलब एक टूट चुकी थी लेकिन फिर भी दोबारा उभर कहना है एक मतलब नाम रोशन कराया, तो आपका क्या मानना है? पहले तो हम अपने उस दोस्त को मुबारकबाद देंगे दिल से, क्योंकि नहीं जो किसान आंदोलन के बाद जो खिलाड़ी आंदोलन था, मैं लगातार उनके साथ थी। जिस दिन उनको खींचा जा रहा था ना, उस टाइम मैं भी उसके साथ ही थी। कैसा मंजर था वो ऐसा मंजर था, ऐसा लगा था जो हम विदेश की धरती पर, देश की धरती पर थे नहीं। एक तरफ तो संसद भवन का उद्घाटन होने लग रहा था, एक तरफ बहू बेटियां की मतलब इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। वहाँ महिलाएं कम थी पुलिसकर्मी, और जो फौजी ड्रेस में थी वहाँ आदमी बैज बैज के पकड़े थे। मतलब ऐसा लगा था जब हमारा देश में को नहीं। फिर हम सारा दिन पुलिस थाने में बिठाए रखे, हम रात ने 9 बजे छोड़े थे, और बजरंग पुनिया तो अनुमान बहने वाला आया था जब जाकर छोड़ दिया था। तो वो मंजर हमने बेरा है कि किस तरह सिर्फ वहाँ महिलाएं थी, हम 15 या 20, और जो खाप चौधरी थी उन तीनों कहा था भाई सारी खापे अपनी महिला लेकर ओड़ा पहुँचाएंगे और वहाँ खाप पंचायत कराएंगे और वहाँ से हम संसद की तरफ कुछ कराएंगे। पर ओड़ा पाया कुछ को नहीं, और नहीं पाया तो उसका जो दमन था, सरकार का जो दमन था, हमने मेरी आंखें देखा। और उस दमन में वो नीलम आज़ाद भी थी, जो आज मेरी दोस्त है, जो आज मतलब सजा याफ्ता है तिहाड़ जेल में। तो हम तो देखने वाले हैं जी। यार मैं एक बात ज़रूर कहूँ भाई, यदि मैं अब कभी टूटूंगी तो मैंने इस चीज़ का ज़रूर एहसास होगा भाई, जो बेटी विदेशों में अपना नाम रोशन करके भी उसके करैक्टर के ऊपर बिरनी के मतलब उसने सुना, और आज जो उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है ना, तो मैं सलाम करूं भाई उस महिला ने। और जो से लोग ये नू कमे थे नहीं बोले इस या तो बिना ट्रायल के जाना चाहे, तो ये बता दो कि इलाज है आज कड़ी ये है मुंह छुपाने की जगह, ये मैंने नू बता दो या सरकार पहला माफ़ी मांगेगी कि उसने बधाई देवेगी, ये कड़ी बड़न जोगा को नहीं रहा। तो बेटियों को जहाँ भी मौका लग गया अपने आप को साबित किया, और मैं पूरे देशवासियों की तरफ से भी उस बहन को बधाई देना चाहूँगी। और जो बहन बेटियां घर के अंदर बैठी हैं या कहीं उन्होंने नू लगा है कि भाई अत्याचार के खिलाफ लड़ना पड़ा है, तो विनेश फोगाट को अपना एक आइडियल बनाओ भाई। उसने इतना बड़ा रूप का ऊपर मतलब उसकी बेइज्जती करी गई, उसको घसीटा गया, उसके बाद भी उसने देश का नाम रोशन कर सका है, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो महिलाएं कभी कमज़ोर नहीं है, ये उस पुरुष प्रधान समाज के मुंह पर तमाचा है जो बेटियां ने बहुआ ने कमज़ोर समझने की कोशिश करा है। और 21वीं सदी महिलाओं की है, खुद को हर जगह महिलाओं ने स्थापित किया है। और जो हमारी दोस्त के लिए एक बार अग्रिम बधाई, हम चाहते हैं कि वो सूरज की तरह चमके और इस देश का नाम रोशन करे। और जो लोग दल्ले थे उन दल्ल्या ने आज कड़िए बढ़न न जगह नहीं, तम कड़िए चढ़ू पर पानी में डूब कर मर जो। देखो जी, सोशल मीडिया पर लगातार महिला खिलाड़ियों के खिलाफ आपने देखा होगा किस बुरा तरह की मतलब कमेंट किए जाते थे, किस तरह की सोशल मीडिया पर मतलब खबरें आती थी। तो मतलब दबदबा है, दबदबा ऐसे ऐसे, मतलब आपका क्या उस पर? मैं एक बात कहूँ, दबदबा तो महिलाओं का था और दबदबा है और दबदबा रहेगा, और वो उनका रहेगा। ये नहीं कहना, ये खास कौमता है। इनती के बनाया था उस टाइम में कि ये तो जाट है, ये तो जाट है, एक खास कम्युनिटी बैठी है, डूब का मर जो खास कम्युनिटी ये लिया तारा कहते मेडल। फिर जे तारा में दम है तो हम ले आओ, हमने कौन सा मना कराया है, घी दूध खावा भाई। और जे जाट हाँ तो हाँ,
इसमें कैली मानने की जरूरत नहीं। हमारा डीएनए बोल रहा है, हम कोई कौम नहीं है, हम तो एक नस्ल है, नस्ल। और इस नस्ल को तोड़ने के लिए सरकार भी फिर है और ये जो अंधभगत है ये भी फिर है। अरे भैया हमने तो जड़ा मौका लग गया नहीं, अपने आप को स्थापित किया था। आज इब नू बताओ, आज तो हम नू क्यों नहीं कंदे मुबारकबाद हो, जाट की बेटी है क्यों नहीं कंदे मुबारकबाद। आज क्यों कमा है ये देश का गर्व है, या देश की बेटी है, देश का मान सम्मान बढ़ाया। आज भी तो हमने कहो जाटा की बेटी है, इसने देश का नाम बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया। जब जाटा तो इतनी समस्या है ना, तो फिर तुम्हारा पे तारा कोई इलाज को नहीं। हमारी तो एक नस्ल है जड़ा हमने मौका लगेगा अपने आप को स्थापित करांगे और अपने आप को नू बतावांगे भाई शाम हम तो वह लोग हाँ जो दिल्ली के ऊपर कब्जा करने जाना थे। और लोआ लोआ जो ये 100 किलोमीटर के अंदर जो ये जाट बस है नहीं, इन्हीं का दम पे दिल्ली सुरक्षित थी। आज क्यों कह ली हो रही है तारा, ये तो जाट है ना, जाटा की मजबूरी है। जाटा ना पैर खिंचाई शुरू कर दी, जाट ने जे कोई मारेगा तो जाटे मारेगा, दूसरे की हिम्मत नहीं है। क्योंकि जाट का डीएनए एक ऐसा है जो पैर खिंचाई में ज़्यादा ध्यान देवे। जिस दिन जाट एक हो गए और जिस दिन जाट ना हाथ पकड़ना शुरू कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारा के खिलाफ बकवास कर जाएगी। हमारा वो मंजर याद है जब वो विनीस फोगाट रोवे थी बरड़ बरड़ और हमारी चोटी खींची जावे थी बहू बेटियां की। महाभारत के अंदर द्रौपदी के चीररण का ऊपर कितनी बड़ी महाभारत होगी थी, पर हमारा देश चुप रहा, पर बेटी ने फिर भी अपने आप को स्थापित कर दिया। और इबे तो वहाँ नहीं जीती, अभी तो कोर्ट केस भी जीता जाओगा। यू भरत भूषण है नहीं जो सा यू भीतर भी गोया जाओगा कदा अपना आप में चौधरी हो रहा हूँ। और मैं तो कहूँ जितने ये बकवास करें नहीं, जितने भी ये बकवास करें महिलाओं के खिलाफ बोला, इनका तो साढ़े का सीधी गोली मार देनी चाहिए। क्यों भाई, हम जो बहू बेटियां हैं भारत के अंदर देवी का रूप दिया जावा है महिलाओं को, पर अब तो सरेआम मणिपुर में देखा होगा लगातार कपड़े यहाँ का चीरहरण कराया जाने लग रहा बेटियां का। इस देश के अंदर अब बेटियों की इज्जत नहीं रही, 5-5, 7-7 साल की बेटियों के साथ रेप करने लग रहे हैं। तो इस देश के अंदर तो बेटियों के मान सम्मान रहा ही को नहीं। जो सब मंत्री है उन्होंने सोचा बेरा नहीं तो कि चौधरी हो गया, वो बहू बेटियां कहने यू संदीप है, वो बेटी है संदीप हरियाणा के अंदर करने लग रहा है, पर उसके ऊपर 4 सीट लगी, कदे न कदे वो जेल के अंदर भी होगा। और मैं तो एक ही बात कहूँ भाई, मरना एक के बार है। जो यूँ ये बकवासबाजी करें नहीं, जो अपर लेवल के लोग हैं, इनका तो फुलन देवी वाला काम करना चाहिए ताकि ये दोबारा किसी की बहू बेटी की तरफ आंख नहीं उठा कर देखें। और मैं एक बार फिर मेरी बहन को अग्रिम बधाई दूँ। और खिलाड़ी लड़े तो आज जीतते हैं, और जीत का आगे हार वो कह रहे हैं कि भाई डर का आगे जीत है। तो विनीस फोगाट के अंदर कितना दर्द होगा जिस टाइम वो लड़ी होगी, उसके दिमाग में वो मंजर होगा जब वह नीचे पड़ी थी, तिरंगा नीचे पड़ा था और हम देखने लग रहे थे, पर हम बेबस थे। क्योंकि एक तरफ हुआ पकड़ रखी थी, एक तरफ हम पकड़ रखे थे, नीलम पकड़ रखी थी, हम महिलाएं 20 थी, और एक सुदेश थी, एक सुमन हुड्डा थी, हम 5-4 किसान नेता थी, बाकी तो मतलब बेचारी नॉर्मल थी। चाहिए 3-4 ये लड़कियां खुद थी जो लड़ने वाली है। तो उनका जो दर्द है नहीं, मैंने खुद मतलब नज़दीक से महसूस किया और बड़ी खुशी है। विनीस फोगाट ने तो मतलब जितनी खुशी होगी मन में उससे ज़्यादा खुशी है कि उस मंजर को देख कर ना आज इनका मुंह का सरकार का मुंह का ऊपर भी थप्पड़ है और उस ब्रजभूषण का भी थप्पड़ है, और जो से वहाँ चौधरी ने कहे थे या बिना ट्रायल के जाओ उनका मुंह पे भी थप्पड़ है। धन्यवाद। देखो भाई, डॉक्टर सिक्किम एक महिला है, एक महिला का दर्द, वो पीड़ा, वो मंजर था जो आंदोलन का, वो दिन था जब भारत का गौरव, बेटियां जो मान सम्मान है, जिन बेटियां ने विदेशों में जाकर तिरंगा लहराया, इस देश का नाम रोशन कराया, उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था। उस समय ये डॉक्टर सिक्किम जी वहाँ पर मौका पे थी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ये उस दर्द ने, उस फीलिंग ने बली बांधती जाने की महिला भी होगी और उस समय मौका पे वहाँ पे थी भी। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लियो और भाई एक अच्छे कमेंट में अपने विचार जरूर रखियो। जय हिंद, वंदे मातरम।